जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? टोटल इसमें जो है 165 प्रश्नों का संग्रह है। ये प्रश्न संग्रह जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण लिया गया है। तो अगर आप लोग सहमत हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। तो शुरू से अंत तक तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गंवाए। पहला क्वेश्चन है कि क्लोनिंग पद्धति से किस प्रकार की कोशिका के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति की जाती है? तो जनन कोशिका। दूसरा क्वेश्चन है जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? तो फीमर कहते हैं। सबसे बड़ी हड्डी यही होती है। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आमतौर पर स्वर यंत्र कहा जाता है? तो लैरिंक्स को कहा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है पेनिसिलिन के आविष्कारक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण है? तो HIV का है, ह्यूमन इम्यूनोवायरस एलिसा टेस्ट एड्स बीमारी के लिए किया जाता है जो, ठीक है। और 6ठा क्वेश्चन है रक्त अल्पता किसके अभाव का कारण है? तो फेरिक एसिड या फिर इसको कहेंगे आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, ठीक है, लोहा की कमी से, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेगा रोग होता है। पायरिया रोग जो है मसूरों का रोग है, ठीक है। दांत नहीं मारिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। पायरिया रोग जो है मसूरों में होता है। और 9 नंबर क्वेश्चन है पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? तो पत्तियां करता है। ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब 10 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन अंग पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकता है? तो गलफरा कर सकता है। 11 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से एक कोषीय जीव नहीं है? तो हाइड्रा जो है एक कोषीय जीव नहीं है, लेकिन अमीबा एक कोषीय है। स्पाइरोगायरा जो है एक कोषीय जीव है और पेरेमेसियम जो है एक कोषीय जीव है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या प्राणी कोशिका का घटक नहीं है? तो न्यूट्रॉन नहीं है। राइबोसोम को प्रोटीन का थैली बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं। लाइसोसोम की खोज डी डुब्बे ने किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और एड्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो रोग प्रतिरोधक प्रणाली सिस्टम को आघात करता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन कहलाता है? तो एनाटॉमी कहलाता है, ठीक है। बांस डैश के रूप में वर्गीकृत है? तो घास। बम्बू इज ए ग्रास। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है कि बांस क्या है? तो बांस एक घास है। बम्बू इज ए ग्रास, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। इन्फ्लुएंजा डैश के कारण होता है? तो विषाणु के कारण इन्फ्लुएंजा होता है, ठीक है। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पौधे का अपना पोषक मुख्यतः इनमें से किससे प्राप्त होता है? तो मिट्टी से होता है। और नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक स्तनपायी नहीं है? तो मछली जो है स्तनपायी नहीं है, जबकि गाय, व्हेल और बकरी जो है स्तनपायी हैं। और गिरबा केसुरुक जो है कहाँ अवस्थित है? तो सेक्रेमी अंश में है। इनमें से किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। और नेक्स्ट जो है 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे योग्यतम की उत्तरजीविता को किसने अपने क्रम विकास के सिद्धांत में पेश किया था? तो डार्विन ने किया था। मूंगफली एक तेल उपजाऊ पौधा है, याद रखिएगा। मूंगफली का उत्पादन गुजरात सबसे ज़्यादा करता है, ठीक है। आम का साइंटिफिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। टमाटर का कलर लाल लाइकोपीन के कारण होता है। आलू का हम लोग तना खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर क्वेश्चन किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए मुख्य पुनः आर्द्रीकरण चिकित्सा का अनुमोदन किया जाता है? तो हैजा का किया जाता है। एंड्रोक्राइन ग्रंथि डैश का स्राव करती है? तो हार्मोन का करता है। निम्नलिखित में से किसके कारण सूर्य के प्रकाश में खुला रहने पर चर्म कैंसर हो सकता है? तो पराबैंगनी किरणें। मुंह में ही लार भोजन डैश वाले भागों को पचा देता है? तो स्टार्च को पचा देता है और मुंह से पाचन स्टार्ट हो जाता है। और लार जो होता है उसमें टाइलिन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद दूध में कैसिन होता है।
मानव शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं की आयु डैश दिनों तक होती है, तो 120 दिन का होता है। आरबीसी जो होता है 120 दिन इसका उम्र होता है। और मानव शरीर के डैश में प्यूसिका ग्रंथि होती है, तो मस्तिष्क में होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, रक्त के RH घटक की खोज निम्न में से किस जानवर के संदर्भ के आधार पर हुई है, तो बंदर और रीसस नामक बंदर था एक। ठीक है, किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स की बीमारी हो जाती है, तो विटामिन डी। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन जो है डी, ठीक है, को हार्मोन बोलते हैं। विटामिन ई को टेकोफेरॉल बोलते हैं। ठीक है, और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। ठीक है, और चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले कौन थे, तो एडवर्ड जेनर थे। उत्तराखंड से इसका संबंध था। ठीक है, निम्नलिखित में से किससे मानव शरीर का रक्षा तंत्र कहा जाता है, तो श्वेत रक्त कोशिका को कहा जाता है। वर्धनता से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है, तो हरा दिखाई देता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त स्कंदन समय में कमी हो जाती है, तो विटामिन के। और कवक के हमले से खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय है सूरज की रोशनी में सुखाना। और दाद होने का कारण है कवक। दाद जो होता है कवक के कारण होता है। और नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से किसका जरूरत नहीं पड़ता, तो ऑक्सीजन का नहीं पड़ता है। जब प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और जल का होता है। पौधे में जीवन होने की खोज किसने की, तो जेसी बोस ने किया। और सबसे बड़ा सजीव पक्षी है शुतुरमुर्ग है। लीवर का कार्य है ग्लूकोजन के रूप में ग्लूकोज का संग्रह करना। और मधुमक्खी के छत्ते में मजदूरों का विभाजन रहता है। उन कामगारों को क्या कहते हैं जो फूलों से मधु संग्रह करते हैं, तो बंधिया कहलाता है। बंधिया कहलाता है। निम्नलिखित में से किस रोग से पीड़ित लोगों को इंसुलिन दिया जाता है, तो मधुमेह डायबिटीज़ रोगी को इंसुलिन चढ़ाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा टाइफाइड से प्रभावित होता है, तो आंत होता है टाइफाइड से प्रभावित। और पोलियो से तंत्र का तंत्र होता है। पोलियो विषाणु जनित रोग है और जलजन्य रोग है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ठीक है, 46 नंबर जो है, ठीक है, इनमें से कौन सा फल का सेवन मधुमेह के रोगी स्वच्छंद रूप से कर सकते हैं, तो अमरूद का। हीमोग्लोबिन के अभाव होने वाला रोग है, तो एनीमिया है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, और आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है, याद रखिएगा। और जिस विटामिन के अभाव से स्कर्वी होता है उसको विटामिन सी बोलते हैं। ठीक है, आप 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 47 नहीं, 49 नंबर, 49 नंबर। ठीक है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है। दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु है कैल्शियम है। मानव पुरुषों में किस प्रकार के लिए क्रोमोसोम होते हैं, तो XY होते हैं। लड़की में जो है XX होता है, लड़का में XY होता है। और ये डिपेंड करता है लड़का पर कि लड़की होगा कि लड़का होगा। बैक्टीरिया के विरुद्ध एंटीबायोटिक किस प्रकार कार्य करता है, तो यह बैक्टीरिया को मार डालता है, यह बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर देता है। और नेक्स्ट जो है, बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, नाइट्रोजनीकरण कहलाता है। और नेक्स्ट है 54 नंबर, पशुओं की ग्रीष्मकालीन निद्रा के तत्व को क्या कहते हैं, तो एस्टिवेशन कहते हैं। और नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन, विषाणु की क्या विशेषता होती है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। और 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसके द्वारा जापानी इंसेफ्लाइटिस फैलता है, तो मच्छर से। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए और वॉच करते रहिए, समझते रहिए क्वेश्चन को। 58 नंबर क्वेश्चन है, खाना बनाते समय किस विटामिन के नष्ट होने की संभावना रहती है, तो विटामिन सी। और 59 नंबर क्वेश्चन है, किसकी विद्यमानता के कारण चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकते हैं, तो संयुक्त नेत्रों के कारण। और 60 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वह एकमात्र सांप है जो अपना घोंसला बनाता है, द नागराज किंग कोबरा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से
कौन सी बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होता है? तो हाइड्रोफोबिया होता है, ठीक है। और रेबीज के मतलब कुत्ता के काटने से क्या होता है? रेबीज होता है। रेबीज ही हाइड्रोफोबिया बाद में हो जाता है, ठीक है। तो और घोड़ा के काटने से भी होता है एक्चुअली में क्या कि जो रोगी होता है वो पानी से डरने लगता है, इसलिए इसको हाइड्रोफोबिया नाम दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है? तो ट्रिप्सिन जो है एक प्रकार का एंजाइम है, ठीक है। और नेक्स्ट है, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? विटामिन सी को कहा जाता है। क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछ रहा है, तो इसीलिए आप घबराइए नहीं, बने रहिए और देखते रहिए और समझते रहिए कि इसकी कमी के कारण कुछ जीवों में बंधत्व हो जाता है, तो विटामिन ई के कारण हो जाता है। मनुष्य की हड्डी फ्यूबुला पाई जाती है, पैरों में पाई जाती है। मलेरिया रोग किस संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर से काटने से फैलता है। निम्न में से कौन सी प्रजाति से सांप से लड़ने का गुण पाया जाता है? तो नेबला जो है सांप से भी लड़ लेता है। किसानों का मित्र केचुआ को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, और किसानों का शत्रु जो है कौन कहा जाता है? तो वो चूहा को कहा जाता है। चूहा में देखने की क्षमता बहुत कम होती है, सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होता है। और विषाणु में होता या होते हैं तो डीएनए और आरएनए में विषाणु होते हैं। और नेक्स्ट, सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी है तो डॉली है। और डिप्थीरिया और पोलियो को रोका जा सकता है टीका प्रतिरक्षण से। और किसी मनुष्य के मूत्र में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में पाया जाता है यूरिया NH2 CO NH2, ठीक है। बाद में अमोनिया हो जाता है, वायु के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया का सूत्र होता है NH3। निषेचन के पश्चात निर्मित एकल कोशिका कहलाता है युग्मजन कहलाता है। ब्रेड बनाने में प्रयुक्त यीस्ट खमीर है, एक फफूंद है। और थैलीसीमिया एक वंशानुगत रोग है जो प्रभावित करता है रक्त को। पालक वर्ण में भारी मात्रा में होता है, लोह होता है। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। और केरोटीन एक प्रकार का विटामिन है। और जो दूध का कलर, गाय के दूध का कलर पीलापन होता है, केरोटीन के कारण होता है, एक प्रकार का प्रोटीन है। और कैल्शियम जो है दूध में मिलता है, और कैल्शियम से हड्डी मजबूत बनता है। और किस रक्त समूह के व्यक्ति सार्वत्रिक दाता कहलाते हैं? तो ओ, जैसे ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, ए बी और ओ, तो ओ जो है सब ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, इसीलिए इसको सार्वत्रिक दाता बोलते हैं, सर्वदाता बोलते हैं। ए बी जो है सब ग्रुप के व्यक्ति से ब्लड ले सकता है, इसीलिए इसको, ठीक है, मतलब एक्सेप्टर बोलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन पर है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का सरलतापूर्वक प्राच्य स्रोत माना जाता है? तो दालें माना जाता है। दाल का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश करता है। 77 नंबर हो गया। अब 78 पर आते हैं, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जल विलेय विटामिन है? तो विटामिन BCP जो है जल में विलय होता है। और कीड़ा, याद रखिए, KEDA, कीड़ा जो है वसा में घुलनशील होता है। तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे विटामिन BCP जल में घुलनशील है और वसा में, दो तरह का होता है। तो वसा में कीड़ा, याद रखिए, KEDA, ये जो टोटल 4 विटामिन है ये वसा में घुलनशील होता है। बाकी 3 जो है जल में घुलनशील है, BCP, ठीक है। क्लोरोफिल रंजक का रंग है हरा है। और DNA का आशय, इसका यानी फुल फॉर्म पूछा गया है, डीऑक्सरीबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और किस जीवाणु में दही बनने में मदद मिलती है? तो लैक्टोबैसिलस, ठीक है, कारण दूध से दही बन जाता है। और किस सूक्ष्म जीव से एड्स होता है? तो विषाणु से होता है। इसके लिए एलिसा टेस्ट करते हैं। स्टोमाटा, ठीक है, सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो पत्तियों के फलक पर पाए जाते हैं। कोशिका दीवार डैश में पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, रेफ्लेशिया सबसे बड़ा पुष्प है और सबसे छोटा फूल जो है वुल्फिया होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, पौधे का आहार कारखाना है, पत्तियां हैं। और पौधे का कौन सा भाग श्वास लेता है? तो जड़, पत्ती, तना लेता है, ये सभी लेता है। और नेक्स्ट जो है, ईस्ट खमीर में जनन डैश के माध्यम से होता है? तो द्विखंडन के माध्यम से होता है। तो नेक्स्ट जो है 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। फटाफट क्वेश्चन दिखते हैं। पुंकेसर, कंटिका, वतिकाग्र डैश के हिस्से हैं? तो पुष्प के हैं। और रिक्सिया, मरकनसिया और फ्यूनेरिया का उदाहरण है बायफराटा है। और डैश जो है माइटोकॉन्ड्रिया को पादप
कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद देखिए लैक्टिक एसिड डैश में पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है विटामिन ई की कमी से होता है? तो जनन क्षमता की कमी होती है। लाल रक्त कोशिका डैश में नष्ट हो जाती है? पीलिया में रक्त नष्ट हो जाती है। पीलिया को रक्त का कब्रगाह बोलते हैं, स्प्लीन को रक्त का कब्रगाह बोलते हैं। कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक प्रापक है? तो ए बी सबसे लेता है, इसलिए इसको सार्विक प्रापक बोला गया है। और निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण अर्कता एनीमिया रोग होता है? लोहा की कमी से होता है। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है? तो लेमार्क है। और शहद के लिए मधुमक्खियों के पालन को कहते हैं? तो एपीकल्चर कहते हैं। और देखिए 99 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मानव हृदय का वजन लगभग कितना होता है? तो 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम होता है। भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो घेगा रोग होता है। 101 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ कौन सा है? तो प्रोटीन है। प्रोटीन सोयाबीन से प्राप्त होता है। और नेक्स्ट है कि 102 नंबर क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों पर आयोडीन की 2 बूंद डाले जाने पर नीला काला रंग प्राप्त होता है, जो डैश की उपस्थिति को इंगित करता है? तो स्टार्च को। और घास में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है? तो पार्श्विक जड़ पाई जाती है। और मानव शरीर में आधारभूत हड्डियां इकाई होती है? तो कोशिका का होता है। और नेक्स्ट है पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? तो पुंकेसर से किया जाता है। एक वंशानुगत रोग जिसमें खून का थक्का नहीं बनता है, जिसके चलते एक मामूली कट के कारण होने वाले रक्तस्राव से प्रभावित व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इस रोग को क्या कहते हैं? तो हीमोफीलिया कहते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड नहीं रुकता है, ठीक है। और दही किसकी उपस्थिति से खट्टा होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण दही खट्टा होता है। और नेक्स्ट जो देखेंगे दूध जो उजला होता है केसिन प्रोटीन के कारण होता है, याद रखिएगा। बीज अंकुरन को किस रूप में जाना जाता है? तो अखवा के रूप में जाना जाता है। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है, कैलोरीज में नापा जाता है। दूध का घनत्व मापा जाता है, लैक्टोमीटर में मापा जाता है। दूध की शुद्धता मापा जाता है, लैक्टोमीटर में मापा जाता है। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने किया था। प्याज का रूपांतरण रूप है तने का। प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन नासिक महाराष्ट्र करता है। और प्याज में जो है सल्फर यौगिक पाए जाते हैं, जिसके कारण, ठीक है, प्याज को काटने वक्त आपको आंसू आता है। सामान्य पुरुष का तापमान क्या होता है? 36.9 डिग्री सी होता है। अगर फ़ारेनहाइट में बात करें 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इसीलिए सामान्य पुरुष का तापमान अगर पूछा जाता है तो लगभग 37 डिग्री सी होता है, ठीक है। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सी होता है। अगर केल्विन में पूछे कि सामान्य पुरुष का तापमान कितना होगा? 310 केल्विन होता है। अगर ओम में पूछे तो 1000 ओम होता है लगभग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? तो लोकरी मल करता है। और किस सामान्य पुरुष में प्रति मिनट औसत हृदय स्पंदन होता है? तो 70 डिग्री होता है। और 70 डिग्री बोलते हैं, 70 होता है, मतलब 1 मिनट में दिल का धड़कन जो है 70 मिनट 72 बार धड़कता है। तो 70 या 72 मार सकते हैं, 72 मारिए, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए 116 नंबर, बीसीजी के टीके का प्रयोग किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा में होता है? तो तपेदिक होता है। मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितना होता है? 24 होता है, याद रखिए। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितना होता है? 24 होता है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितना होता है? 24 होता है। और देखिए मानव एक वयस्क में जो है कुल कितने अस्थियां होता है? तो 206 होता है। बॉर्न बेबी में कितना होता है? 300 से ऊपर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए त्वचा का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो मेलानिन के कारण काला या गोरा होता है, ठीक है। और आईबी के एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 119 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 119 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है? तो रक्त बिंबाणु है। 120 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में जल के गमन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो दारू है। लाल रक्त कणिका निर्मित होती है, अस्थिमज्जा में होती है। और पुतली का डैश एक हिस्सा है? तो मानव नेत्र का है। उपकला ऊतक को
डैश भी कहा जाता है, तो संरक्षित ऊतक कहा जाता है। और नेक्स्ट जो है, इनमें से सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो ग्लूकोज है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 है। इनमें से किससे तैराकी में सहयोग नहीं मिलता है, तो गल्फरे गिल्स। जबकि मीन पक्ष से तैराकी में सहायता मिलता है। जालीपाद से तैराकी में मछली को सहायता मिलता है। वायु आश्रय एयर ब्लैडर से भी सहायता मिलता है। डैश एक मांसाहारी जानवर है, तो बाघ है एक मांसाहारी जानवर है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट है, मच्छर के अंडे की खोज आप कहाँ करेंगे, तो तालाब या जो बहुत दिन से पानी जमे हैं वहाँ पर मच्छर का अंडे सामान्य रूप से आपको दिखने को मिल जाएगा, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो। ठीक है, और इनमें से कौन वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर नहीं कर सकता है, तो पेनिसिलिन नहीं कर सकता है। और नेक्स्ट देखिए 129 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जानवर जो विशिष्ट रूप से केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं को डैश कहा जाता है, तो प्रवासी नस्ल कहा जाता है। टेडपॉल डैश का एक विशालकाय चरण है, तो टेडपॉल जो है मेढक का एक विकासशील चरण है। तो मतलब टेडपॉल मेढक का एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको टेडपॉल बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, एक हार्मोन जिसका स्त्राव केवल महिला के शरीर में होता है प्रोजेस्टेरॉन है, जबकि टेस्टोस्टेरोन, एंड्रेलिन और थायरोक्सिन पुरुष हार्मोन है। ठीक है, और इनमें से कौन एक अंडज जीव नहीं है, तो कुत्ता। और नेक्स्ट जो है, इनमें से सबसे अधिक ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होता है, तो आलू से मिलता है। आलू से क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मिलता है। नींबू से विटामिन सी मिलता है। और मटर से जो प्रोटीन मिलता है। ठीक है, और अंडा से प्रोटीन मिलता है और कैल्शियम मिलता है। ठीक है, सुक्रोज साधारण चीनी का एक सामान्य नाम है। ठीक है, और उसके बाद फिर इंसुलिन का स्त्राव किस में होता है, तो अग्नाशय से इंसुलिन का स्त्राव होता है। और नेक्स्ट जो है, इनमें से कौन मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है, तो कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर का ईंधन के कार्य के रूप में काम करता है। इनमें से कौन सा पशु सबसे बड़े शिशु को जन्म देता है, तो ब्लू व्हेल देता है। और नेक्स्ट है, इनमें से किस में रक्त नहीं होता है पर श्वसन करते हैं, तो हाइड्रा। एंटी पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था, तो जोनास इस साल ने किया था। और नेक्स्ट अब 140 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 140 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई मीठा रहित चपाती कुछ देर के लिए चबाए तो एक विशिष्ट मीठे स्वाद का एहसास होता है, क्योंकि मुंह में कार्बोहाइड्रेट शक्कर में बदल जाता है। नेक्स्ट अब देखिए 141 नंबर क्वेश्चन है कि भुजाओं और पैरों में रक्त गुरुत्व के विरुद्ध प्रवाहित होता है एवं इसके वापसी प्रवाह को रोका जाता है, तो अपनी दीवारों से संश्लिष्ट मांसपेशियों की परत के संकुचन से सिराओं की अवकोशिका ल्यूमेन की संकीर्णता द्वारा। अब नेक्स्ट 142 नंबर क्वेश्चन है कि खुजलाने से खुजली से में आराम मिलता है, क्योंकि इससे कुछ स्नायु उत्तेजित होकर मस्तिष्क को एंटीहिस्टमेटिक रसायनों के उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देता है। नेक्स्ट 143 नंबर क्वेश्चन है, गर्भाशय में बढ़ते भ्रूण की छवि देखने के लिए प्रयुक्त जन्म पूर्व तकनीक को कहा जाता है, तो अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। आलू की आंख उपयोगी होती है कायिक प्रबंधन के लिए। और मिर्गी इनमें से किसकी बीमारी है, तो तंत्रिका तंत्र की है। और ह्यूमरस हड्डी कहाँ होती है, तो ऊपरी भुजा में होता है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं। और खास करके जीएस के क्षेत्र में, ठीक है, बहुत सारा ढेर सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़े होते हैं। कुत्ते यानी डॉग का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कैनिस फेमिलारिस है। और 149 नंबर है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था, तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने किया था। नेक्स्ट जो है 150 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से मानव के लिए सामान्य रक्तचाप किसे माना जाता है, तो 120/80 को माना जाता है। स्फिग्नोमीटर द्वारा ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। ऊपर के ब्लड प्रेशर को डायलिस्टिक प्रेशर बोलते हैं, नीचे का हिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। इसको मेजर जो करते हैं स्फिग्नोमीटर से करते हैं। और एंड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ACTH इसका नाम है, किसके द्वारा स्रावित होता है, तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। और 152 नंबर, कौन सा पक्षी उड़ता नहीं है, तो शुतुरमुर्ग उड़ता नहीं है। ठीक है, और 153 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है, हाथियों में गजदंत है तो कृंतक है।
मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। इनमें से कौन सा स्तनधारी प्राणी है? चमगादड़ है। और निम्नलिखित में से सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? तो दिल है। धड़कन जो होता है हृदय है, इसी को हृदय भी कहते हैं। नेक्स्ट 157 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह विकार कौन सा है जिसमें अस्थि पुंज में कमी और भूरेपन में वृद्धि होती है? तो ऑस्टियोपोरोसिस है। और नेक्स्ट है 158 नंबर, मानव के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित हैं? तो मस्तिष्क और मेरुज्जू है, स्पाइनल कॉर्ड है। और उसके बाद देखते हैं 159 नंबर। ठीक है, 159 नंबर है, निम्न में से कौन सा रोग प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है? तो मलेरिया होता है। उसके बाद 160 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, शरीर का कौन सा भाग या अंग ट्रोकोमा रोग से प्रभावित होता है? आँख है। और 161 नंबर क्वेश्चन है, कैंसर और ट्यूमर के अध्ययन को कहते हैं? तो अबुद्ध विज्ञान कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो न्यूक्लियस में पाया जाता है। और मलेरिया फैलाने वाले परजीवी का वहन करने वाला है तो मादा एनाफिलीज मच्छर है। उसके बाद बर्ड फ्लू बीमारी जो प्रभावित करती है और फैलती है तो मिर्गी से अधिबिंदुकता मनुष्य के डैश की खराबी से होता है, आँखों की खराबी से होता है। दोस्तों, हमारा एकमात्र लक्ष्य था कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कराना क्वेश्चन। तो साइंस का क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक दो बार देखिए, यहाँ से ज़रूर फायदा मिलेगा, एग्जाम में क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो 165 क्वेश्चन हम 26 मिनट में करा दिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ईवीएस का क्वेश्चन हम जरूर आपके लिए लाएंगे। तो वीडियो में प्यार और स्नेह दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा हमसे जुड़े रहिए। और इस बात पर मत जाइए थोड़ा सा, ठीक है, आर्थिक अभाव के कारण आपको थोड़ा सा परेशानी झेलना पड़ रहा होगा। ठीक है, कि वीडियो हिलता है क्योंकि हाथ से पकड़ना होता है, बोलना होता है, पढ़ना होता है और आपको समझाना होता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा दिए, ये क्वेश्चन आपको हर एक फील्ड में मिलेगा, चाहे जो भी एग्ज़ाम दे। ये बेसिक क्वेश्चन था साइंस का। ठीक है, उसके बाद आप लोग अगर बोलेंगे कि नहीं सर डिटेल में पढ़ाइए, तो डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है, मुश्किल से, ठीक है, 1.5 महीना अब मानकर चलते हैं कि एग्ज़ाम है बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम 1 to 5 के लिए। तो अभी मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन से आपको एक बार दो बार गुजर जाना पड़ेगा। होता क्या है, एक बार आप क्वेश्चन स्पीड से पढ़ लेंगे तो ऐसा नहीं कि आपका उस सब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा या याद हो जाएगा, लेकिन एक बार आपके दिमाग में मैसेज जाएगा। अगर आप जैसे कि जहाँ पर आप पहले एग्जाम में बैठते थे तुक्का लगाते थे, डायरेक्ट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, 4 ऑप्शन है, किसी को कर दी, तो वैसा आंख मूंद कर अब नहीं होगा। अब दिमाग सोचने पर मजबूर होगा, लेकिन ध्यान से क्वेश्चन को वहाँ पढ़िएगा, टाइम दीजिएगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया गया है आयोग के द्वारा, तो आप कुछ हद तक क्वेश्चन को समझ पाएंगे और उसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से निसंदेह आपको मिलेगा, लेकिन एक बार नहीं, 2-4 बार 5 बार देखिए। अगर आप चाहते हैं कि सारा का सारा क्वेश्चन याद हो जाए तो आपको इस वीडियो को कई बार देखना पड़ेगा। हो सके तो आप एक कॉपी लीजिए, अगर आपको लगता है कि टाइम है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर नोट डाउन कीजिए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए, तो आपको ये सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा और निसंदेह आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो से जुड़े रहिए। ये कंप्लीट ना तो हिस्ट्री का है ना तो ज्योग्राफी का, हम एग्ज़ाम तक क्वेश्चन देते रहेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन देख रहे हैं कि रिपीट हो रहा, तो वो क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा एग्जाम में। तो कुछ मॉडल क्वेश्चन होते हैं जिसको सभी पसंद करते हैं, जैसे आप ही को बोल दिया जाए कि आप हिस्ट्री का या साइंस का क्वेश्चन सेट कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा, 10 बुक लीजिएगा, कुछ चीज़ यहाँ से कुछ वहाँ से उठाइएगा। तो उसी प्रकार से अतुल कुमार जो बीपीएससी का अभी डायरेक्टर है, उन्होंने बोला था, ठीक है, कि अध्यक्ष कि हम एससीईआरटी और एनसीईआरटी से लेंगे। एनसीईआरटी को आप गहन से पढ़ेंगे तो वही सब क्वेश्चन मिलता है जो यहाँ पर है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका झुकाव थोड़ा बिहार के नॉलेज पर है, चाहे वो हिस्ट्री का क्वेश्चन हो, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का हो, तो लेकिन कोई चीज़ जो है सब कुछ सेम है, थोड़ा बहुत का अंतर है। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।